हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइज हम लोग आज आपके लिए लेके आ चुके हैं ई कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है 1339 नंबर प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। हमें इसमें दिया क्या गया है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट का फाइंड करना है स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। मतलब बाइनरी ट्री को कई भाग में, मतलब कई पार्ट्स में तोड़ के और उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो इसमें दिया क्या गया है, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, split the binary tree into two subtree by removing one edge such that the product of sum of the subtree is maximized। इसका मतलब क्या है कि देखो हमें सब ट्री फाइंड करना है, टू टू सब ट्री में तोड़ना है, और हमें एक ऐसा करना है कि जो, क्योंकि दो अगर सब ट्री में तोड़ोगे तो हमें एक रिमूव एज करना ही पड़ेगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू सब ट्री सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज, रिटर्न मॉड्यूलो 10⁻9+7। ये तो आपको पता ही है, हमने कई बार प्रॉब्लम में किया है कि अगर रिटर्न में वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहा है अगर सिस्टम, तो हम लोग मॉड्यूलो लगा देते हैं, तो वहाँ वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि ये मॉड्यूलो का वैल्यू मिनिमाइज करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द टू सब ट्रीज। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दे दिया ये वाला दे दिया 2 4 5, तो इसका क्या हो गया 11 सम हो गया। एंड 1 3 10 1 3 6, तो इसका क्या हो गया 10। तो अब ये दोनों सम हो गए, सब ट्री के दोनों सम हो गए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 110 हो गया, और इस यही मैक्सिमम में, इसीलिए हम लोग रिटर्न कर दिए 110। एक्सप्लेनेशन में दिया क्या गया है, रिमूव द रेड एज एंड द get two binary tree with the sum 11 and 10, their product is a 110। ठीक है, तो यही से चलो हम लोग आपको यहाँ बताते हैं। तो देखो यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखो ट्री तो दे दिया गया। अब हमने देखो ये ट्री तो यही वाला दिया गया है। अब इस ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो एक ये पार्ट्स हो गया, एक ये वाला पार्ट्स हो गया। तो इस पार्ट्स का सम कितना आ गया, इस अगर पार्ट्स का हम लोग सम देखें तो कितना आ गया, 1 3 4 और 6 10, तो इसका 10 आ गया। ठीक है, इसका 10 आ गया। अब इस पार्ट का सम हम लोग देखें, इस पार्ट का सम देखें, इस पार्ट का सम कितना गया, 2 4 5, 2 4 6 11, 11 हो गया। ठीक है, एक तो ये सब ट्री हो गया, तो ये 11 इंटू 10 कितना हो गया, 11 110। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि दूसरा सब ट्री कौन सा बन रहा है। तो देखो एक तो सब ट्री ये बन रहा है, एक तो ये एक ये बन रहा है, एक सब ट्री एक ये बन रहा है अगर देखा जाए तो, और एक ये बन रहा है, एक ये पूरा बन रहा है। ठीक है, एक ये पूरा सब ट्री, ये भी सब ट्री है। तो थ्री थ्री फोर 3 4 2 6 6 5, 6 5 कितना होगा, 11 4 15, 15 इंटू 6, दूसरा क्या हो गया, दूसरा 15 इंटू 6 कर दिए, सॉरी 6 कर दिए, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया 90। ठीक है, 15 इंटू 6 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का एक एक हो गया, एक एक तो एक निकल गया ये, और एक निकल गया ये। ठीक है, दो हमारा दो सब ट्री निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक बार और चेक करेंगे। ये दो ट्री तो हो गया, अब हम लोग इस दोनों को लेंगे, ये वाले दो, ये दो सब ट्री हो जाएंगे, ये दो। अब इसका क्या होता है, इसका तो 1 3 3 5 8 और 4 12, तो ये तो हो गया 12, 12 एंड 9, 6 + 3 9, 1 0 8। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या आता है, यहाँ पे हमारा 3 निकल गया, ये वाला जो 3 है, तीन तीन सब ट्री का सम निकल गया। अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, इसमें जो है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 110, तो यही हमें रिटर्न कर देना है 110। समझ गए, ये हमारी आंसर हो गया।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कोड पे आते हैं देखते हैं कोड क्या बोल रहा है। देखो, तो कोड में हमें दिया क्या गया है, हमें तो रूट दे दिया गया है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें काउंट नोड का वैल्यू ले लिए, एक हम फंक्शन बना ले रहे हैं काउंट। अब काउंट फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, जैसे हम लोग को एक पढ़े हैं ऐसे वाला ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए या काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का कॉल करते थे, तो वो वाला काउंटर वाला जो कलेक्शन क्लास में इंपोर्ट होता था। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें हम लोग खुद से बना रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इफ देखो सबसे पहले तो एक ये वाला कंडीशन हर एक प्रॉब्लम में ये चेक करना जरूरी होता है कि अगर नॉट नोड, अगर नोड है ही नहीं तो हम लोग क्या करें, रिटर्न जीरो कर दें। यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। लेफ्ट सो फार मतलब क्या, जो ज्यादा दूर हो, जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो ज्यादा दूर है, और जो लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट में एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट नोड डॉट लेफ्ट, हम लोग काउंट कर लिए नोड लेफ्ट की वैल्यू को। अब राइट सो फार राइट वाली वैल्यू कॉल कर लिए। अब हम लोग करंट में वैल्यू क्या दे रहे हैं, नोड। देखो इसमें वही हो रहा है कि हम लोग सब ट्री बना रहे हैं यहाँ पे। तो नोड डॉट वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट। यहाँ पे तो आ गया हमारा ये वैल्यू। अगर हम लोग एक यहाँ पे एक सब ट्री का समेशन आ गया, यहाँ पे चलता रहेगा ये फंक्शन। तो तो यहाँ पे देखो मैक्स ऑफ आर मतलब क्या, जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ये चारों, मतलब लेफ्ट राइट एंड टोटल। देखो यहाँ पे वो जो आपको बताया था ना, वो जो करंट जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो देखो टोटल माइनस करेंट इनटू करंट, इसका मतलब क्या कि जो टोटल वैल्यू है और जो करंट वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करनी है जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। लाइक अगर टोटल 4 है और करंट 2 है, तो 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये भी तो 4 हो जाएगा। तो 4 एंड 4 3 2, तो 3 और 3 टू 4 में 4 सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ये मैक्सिमम सोफार में 4 ज़्यादा सबसे, ये सबसे मैक्सिमम 4 में 4 रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न दो वैल्यू कर दिए, यहाँ पे रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू कर दिए और करंट को भी कर दिए। अब यहाँ पे इस फंक्शन से हम लोग बाहर आ गए। इस फंक्शन से बाहर आने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग टोटल इक्वल टू 0 कर दिए, और यहाँ यहाँ पे टोटल काउंट इक्वल टू रूट कर दिए। अब ये वाला वैल्यू आप लोग बताओ, ये वाला वैल्यू क्या होता है, ये आज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ कि अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लैंक ब्लैंक स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं यही बताना। अब हम लोग रिटर्न कर दिए काउंट। अब ये वाली जो वैल्यू लास्ट में बोली है, लास्ट में जो कंडीशन है, मेरा ये चल नहीं रहा था एक्चुअली प्रोग्राम, मैं कई बार ट्राई किया, चल नहीं रहा था। लेकिन जब मैं ये वाली वैल्यू ट्राई किया, क्योंकि मुझे याद आया कि हाँ जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ले रहा है अगर सिस्टम से, तो फिर तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9+7 दिया है। तो हम लोग रिटर्न कर दिए काउंट रूट ये 0 इंडेक्स और परसेंट 10⁻9+7। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली मॉड्यूलो में आ जाएगी। तो हम लोग इसका काउंट जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग रिटर्न कर दी, क्योंकि ये फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं ना, तो ये वाले फंक्शन के अंदर ही चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले कॉल कर लिए। ठीक है, रिटर्न। तो ये वाली कंडीशन सबसे नेसेसरी है भाई, इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।